कि पार्वती स्वयं आदि शक्ति है। इस प्रक्रिया को उचित ढंग से पूरा करने में समय लगेगा। पार्वती अष्टांग योग के प्रथम चरण अर्थात यम उसे पूरा कर चुकी है। अब उसे समाधि तक पहुंचना है, जहां उसे मुझसे संबंधित सभी स्मृतियां पुनः प्राप्त होंगी। अब इस क्षण से अष्टांग योग का दूसरा चरण नियम अर्थात पार्वती की पवित्रीकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है। और महादेव उनकी सहायता कर रहे हैं, किंतु इस आवरण को हटाकर देखने से स्पष्ट दिखता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो आदि शक्ति की योजना के अंतर्गत ही हो रहा है, ताकि महादेव संसार को उनके माध्यम से अष्टांग योग सिखा सके। और आदि शक्ति की ये संसार पर बहुत बड़ी कृपा है। योग के 8 चरणों में से दूसरे चरण के संपूर्ण होने की स्थिति आ गई है। मैंने तो माँ को इस योग के दूसरे चरण की पूर्ति हेतु कोई कार्य करते हुए नहीं देखा। गणेश, योग कोई विशेष क्रिया नहीं है। योग तो जीवन पद्धति है, इसलिए तुम्हारी माता को भी इसका बोध नहीं कि वो शीघ्र ही दूसरा चरण पूरा करने वाली है। योग के दूसरे चरण अर्थात नियम के 5 उपचरण होते हैं। स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, संतोष, शुचिता और तप। मणिकर्णिका घाट पर पार्वती को जो अनुभूति हुई वो स्वाध्याय था। स्वाध्याय अर्थात किसी भी कार्य को बारंबार करने का प्रयास, इसीलिए वह ईश्वरीय शक्तियों की अनुभूति स्थायी नहीं हो पा रही। किंतु जिस प्रकार सामान्य लोगों के लिए भोजन बनाने के पार्वती ने मुझसे कोई प्रश्न नहीं, कोई तर्क नहीं उठाया। उसने मुझ गुरु के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसा ईश्वर के साथ किया जाता है। अर्थात पार्वती ने मुझे गुरु के रूप में ईश्वर या ईश्वर से भी बढ़कर माना। गुरु के प्रति नम्रता की ऐसी भावना शिष्य की गुरु के चरणों में शरणागति मानी जाती है, और ये भी प्रणिधान की श्रेणी में आता है। ये भी एक प्रकार से स्वयं में ईश्वर अनुभूति। कल भोज के समय अपनी शुदा से अधिक प्राथमिकता ऋषि दधीचि के शिष्यों को देते हो पार्वती ने सारा भोजन सहर्ष परोस दिया। उस समय उसे संतोष की अनुभूति हुई, और उसकी उस परम सुखानुभूति का प्रमाण उसके अश्रु बने। पार्वती अपने शरीर का पवित्रीकरण पहले ही कर चुकी है। इन सभी क्रियाओं के पूर्ण होने के पश्चात मैं त्रातक क्रिया के लिए पार्वती के गुरु के रूप में उसकी चित्त शुद्धि कराते हुए सुचिता का मार्ग प्रशस्त करूंगा। ये वो मार्ग है जो पार्वती को उसकी स्मृतियों के और समीप ले जाएगा, और वहीं से आरंभ होगा उसका तप।